जो मछली पालन का सबसे बेहतरीन समय है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अंदर, वो 15 मार्च से लेकर के 15 नवंबर तक का जो समय है, ये नॉर्थ इंडिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी हैचरी है। अंदर एक एनवायरनमेंट हमने ऐसा दिया हुआ है, मछली को हम जब इसके अंदर छोड़ते हैं मेल और फीमेल को, तो ऊपर से पानी जो है इसका बारिश की तरह गिरता है और नीचे से पानी है इसका वो नदी की तरह घूम रहा होता है। एक टाइम में हम एक दिन में लगभग 4 करोड़ तक जो है इसके हैचलिंग्स जो है तैयार करते हैं। इसी चीज़ को देखने के लिए मैं इजराइल गया, चाइना गया, मैंने यूएस भी देखा, कनाडा भी देखा, लगभग 22 कंट्री जो है मैंने मछली के लिए और सब्जियों के लिए विजिट की। अगर हम मछली पालन इस विधि से करें तो मैं दावा करता हूं कि भी 8 से 10 गुना जो है किसान की आमदनी जो है वो सालाना बढ़ सकती है। हमने फिर अपने प्लांट के ऊपर इजराइल से प्लांट जो है इंपोर्ट करके यहाँ लगाया। इस सिस्टम की खास बात यह है कि जो भी मछली आप पालना चाहते हैं वो मछली आप इसके अंदर पाल सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ वाटर, इरिस्पेक्टिव ऑफ जमीन। तो लगभग 10 एकड़ का उत्पादन आप महज आधे एकड़ से ले सकते हैं। मेरे फादर का कहना यह था कि भी आप जो है नौकरी देने वाले बनो, नौकरी लेने वाले मत बनो। मछली पालन एक खेती ही है हमारी और इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स, बेनिफिट्स जो हैं आज के टाइम में पढ़ लिख करके आदमी ले सकता है। नमस्कार, देश हरियाणा टीवी पर आपका स्वागत है। और देश हरियाणा की टीम आज पहुंची है सुल्तान फिश फार्म पे और ये फिश फार्म बहुत ही खास है। 16 तरह की मछलियों का पालन यहाँ पे होता है और हमारे साथ है नीरज चौधरी जी। तो चलिए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ खास, क्या कुछ स्पेशल यहाँ है। नीरज जी, देश हरियाणा टीवी पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम नीरज है, मैं गांव बुटाना का रहने वाला हूं और ज़िला करनाल हरियाणा के अंदर पड़ता है ये फार्म। और इस फार्म के ऊपर हम काफ़ी तरीके का काम करते हैं और मुझे लगभग मछली पालन के अंदर फुल टाइम काम करते हुए 12 से 14 वर्ष हो गए हैं और मेरे पिताजी 1983 से इस काम को कर रहे हैं। तो उन्हीं को देख के मैंने इसको व्यवसाय के रूप में अपनाया, क्योंकि मेरे फादर जब पहले किसान थे जो कि इनलैंड फिशरी के अंदर 1983 में इस विषय के अंदर आए थे और उन्होंने जब से मछली पालन अपनाया है, उनको मछली ने बहुत तरीके का रिकॉग्नाइजेशन और बहुत तरीके का सम्मान जो है मछली पालन ने दिलाया है। मतलब व्यवसाय तो हमारा इसके साथ जुड़ा ही हुआ है, साथ में साथ जो सम्मान उनको देश में और विदेशों में मिला है, तो इसी को देखते हुए जो है मैंने मछली पालन को अपनाया। और मेरे फादर का कहना ये था कि भी आप जो है नौकरी देने वाले बनो, नौकरी लेने वाले मत बनो। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरी करने के बाद खेती को अपनाया। मछली पालन एक खेती ही है हमारी और इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स, बेनिफिट्स जो हैं आज के टाइम में पढ़ लिख करके आदमी ले सकता है। तो इसी के साथ साथ मेरे फादर ने कहा भी आप इसको पढ़े लिखे के तरीके से मछली पालन को अपनाओ और इसको एक हाईटेक फार्म बना करके नए स्तर पे लेके जाओ, तभी आपका इसमें बेनिफिट है। आइए मैं आपको अपने फिश हैचरी पे ले चलता हूँ। तो जिस तरह से नीरज जी ने कहा कि हाईटेक फिश फार्म है, तो चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या कुछ खास है और किस तरह से ये यहाँ मछली पालन होता है। जी, ये हमारा जो सेटअप है ये हमारा फिश ब्रीडिंग हैचरी है। ये नॉर्थ इंडिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी हैचरी है जो मेरे फादर ने 1986 में यहाँ पे लगाई थी। इसको हम चाइनीज़ ब्रीडिंग हैचरी बोल देते हैं, रीसर्कुलेटरी हैचरी मॉडल बोल देते हैं। इसको इसलिए बोला जाता है रीसर्कुलेटरी क्योंकि इसके अंदर जो पानी है वो हमेशा रिसाइकल होता रहता है और जितनी भी मछलियों की, मतलब हम अपने फार्म के ऊपर 15 से 16 किस्म की जो मछलियाँ हैं उनकी ब्रीडिंग हम यहाँ पे कराते हैं। हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ बनाया हुआ है कि जिससे मछली को लगता है कि वो एक नेचुरल वातावरण के अंदर है और जो उसका प्रजनन करने की प्रक्रिया है वो हमने यहाँ बनाई हुई है। आइए मैं आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ किस तरीके से हम ब्रीडिंग कराते हैं। ये हमारा जो पहला स्टेप है फिश ब्रीडिंग का, ये हमारा ब्रीडिंग पूल से यहाँ से शुरू होता है। ये जो आप बड़े वाला टैंक देख रहे हो इसको हमने एक ब्रीडिंग हैचरी बनाया हुआ है। इसके अंदर एक एनवायरनमेंट हमने ऐसा दिया हुआ है, मछली को हम जब इसके अंदर छोड़ते हैं मेल और फीमेल को, तो ऊपर से पानी जो है इसका बारिश की तरह गिरता है और नीचे से पानी है इसका वो नदी की तरह घूम रहा होता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, 1:1 की रेशो में हम मछलियाँ रखते हैं। अगर 30 हमारे पास मादा है तो 30 ही हमें इसमें नर चाहिए होते हैं ताकि इसका जो मेटिंग रेट है, जो फर्टिलिटी रेट है वो अच्छा हो जाए। तो हम इसके अंदर 14 किस्म की मछलियाँ जैसे रहू, कतला, मिर्गल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, पाबदा, रूपचांद, सोल, सिंगी, देसी मांगूर, इन तरीके की मछलियों का जो ब्रीडिंग है हम यहाँ पे कराते हैं। और इनके लिए एक हार्मोन लगता है
जो सिंथेटिक हार्मोन होता है उसमें मेल और फीमेल को दोनों को हमें हार्मोन दिया जाता है, जिससे कि वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो फिश को हीट में लाने का काम करता है। और जो मेल हैं इसके अंदर वो फीमेल को इसके अंदर चेज करते हैं और इनकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, जिससे मछलियों का जो फर्टाइल अंडा है वो इसके अंदर हमें अच्छे मात्रा में मिल जाता है। एक मछली अगर 1 kg की है तो हम अनुमान लगाते हैं अभी 60,000 से लेकर के 1.5 लाख तक अंडे मछली जो है हमें एक बारी में दे देती है, जिसमें से 98% मछलियाँ हमारी पनप जाती हैं। तो इसका जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी हाई है। और यहाँ अगर हम 30 मछलियाँ रखते हैं तो 30 मछलियों का जो एवरेज वजन होता है, क्योंकि मछलियों की जो प्रजनन करने की उम्र है वो 3 साल प्लस होती है, अगर 3 साल की मछली होगी तभी वो प्रजनन करने योग्य होगी, उसका जो बच्चा होगा वो स्वस्थ और हेल्दी होगा। तो जो 3 साल में मछली का वजन आ जाता है वो लगभग 3 से 4 kg आ जाता है। तो हमारा जो ब्रूड स्टॉक होता है वो एवरेज 3 से 4 kg होता है, जिसमें हम एक मछली का अनुमान लगभग 2.5 से 3 लाख अंडे लगाते हैं। तो एक टाइम में हम एक दिन में लगभग 4 करोड़ तक जो है इसके हैचलिंग्स जो हैं तैयार करते हैं। यहाँ से फिर हम अंडा जो है उठा करके यहाँ जो आप ये देख रहे हैं इनको हम हैचिंग पूल्स बोलते हैं। नेट चढ़ाने के साथ साथ हम इसमें मछलियों के अंडे जो है यहाँ ला करके डाल देते हैं। फिर 18 से 22 घंटे लेते हैं वो अंडे हैच होने में। हैच होने के बाद यहाँ फर्स्ट स्टेज निकलती है मछली की, जिसको हम स्विम ऑफ फ्राई बोलते हैं या स्पॉन बोल देते हैं। फिर उसको हम यहाँ 72 घंटे तक रखते हैं। 72 घंटे के बाद हम उसको किसी किसान को बेच देते हैं, या फिर हमने नर्सरी पॉन्ड्स बनाए हुए हैं, जो कि हमारा ये फार्म है ये लगभग 30 एकड़ के अंदर बना हुआ है। और यहाँ पे हम जो स्पॉन है वो तैयार करके किसानों को देते हैं। इसके आगे का जो प्रक्रिया है मैं आपको दूसरी जगह पर ले चलता हूँ, वहाँ आपको दिखाएंगे। ये मछली का जो भोजन है इसको हम फ्लोटिंग फिश फीड बोलते हैं। ये बहुत अच्छे जो मिश्रण है इसका एक जो इसके अंदर सोयाबीन होता है, मक्का होता है, बाजरा होता है, गेहूं होती है, ये सभी चीज़ें मिला करके जो मछली का भोजन है ये तैयार किया गया है। इससे मछली की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये फ्लोट करता है, ये पानी के ऊपर तैरता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मछली जो जी बिल्कुल, जिस तरह से आप देख सकते हैं ये पानी के ऊपर ये सीड तैर रहे हैं, पानी में डूबता नहीं है। तो इसको बनाने का क्या प्रोसेस रहता है? इसकी मैडम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने प्लांट लगाया हुआ है। सभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से या आंध्रा से आता है, हरियाणा में इसका कोई प्लांट नहीं है। ये ग्रोवेल कंपनी की फीड है जिसका हम यहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एनिमल प्रोटीन होता है। मछली जो है एनिमल प्रोटीन से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसके अंदर फिश मील, फिश फीड और ये आपका मछली का जो ऑयल है, ये चीज़ें डली हुई हैं जिससे मछली को बढ़ोतरी मिलती है। तो इसको हम इसलिए डालते हैं कि तो इससे पानी पोल्यूट नहीं होता। दूसरा, इससे मछली को जितने भोजन की आवश्यकता है उतना वो खा लेती है। अगर आप इसको डाल रहे हो और ये बच गया तो इट मीन्स आप एक्स्ट्रा फीडिंग कर रहे हो, किसान का पैसा वेस्ट हो रहा है। तो फ्लोटिंग फीड के माध्यम से किसान जो है अपना पैसा बचा सकता है, ब्लाइंड फीडिंग को रोक सकता है। दूसरा, आप अपने पानी को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। तो ये विधि है जो हम यहाँ पर सारी चीज़ों को देते हैं। अभी हमने आपको यहाँ ब्रीडिंग के बारे में बताया था। ब्रीडिंग का जो मैंने आपको स्टेप बताया था कि भी हमने स्पॉन तक हमने जो स्पॉन है वो किसानों तक पहुंचा दिया था। स्पॉन के बाद की जो साइकिल आती है उसमें हमारा फ्राई आता है, जो लगभग 10 से 11 दिन साइज़ का होता है और 1 से 1.25 इंच का बच्चा होता है। उसके बाद हमारा फिंगरलिंग साइज़ का सीड होता है, जो हमारा 2.5 से 3 इंच का होता है। उसके बाद हमारी ईयरलिंग साइज़ की फ़िश होती है, जो अभी हम आपको दिखाए हैं यहाँ पे फीड डाल के। ये ईयरलिंग साइज़ का सीड है। ये हमने इस सेटअप के अंदर इसलिए रोका हुआ है क्योंकि ये जो एक वैरायटी है इसको हमारे उत्तर भारत के अंदर ठंड काफ़ी महसूस होती है। तो ये तालाबों के जो तापमान है उसके अंदर ये सर्दियों में नहीं बच पाता। तो हमने यहाँ पे अपने एनवायरनमेंट के अंदर उठा करके रखा हुआ है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जहाँ की हम गर्म पानी रखते हैं, जिससे ये सारा साल भोजन लेता है और ये सर्दी के अंदर बचा रहता है, ताकि जो हम इसको मार्च आते आते इसको तालाबों में स्टॉक कर सकें और पूरे साल की हम जो है फसल ले सकते हैं। क्योंकि किसानों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो मछली पालन का सबसे बेहतरीन समय है उत्तर भारत के अंदर, खासकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अंदर, वो 15 मार्च से लेकर के 15 नवंबर तक का जो समय है वो बहुत बेहतरीन है। क्योंकि इस समय के बीच में मछली जो है सबसे बढ़िया बढ़ोतरी करती है और बाजारी भाव जो है उसको 15 नवंबर के बाद बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं ये चाहूँगा किसानों को भी इस तरीके का वो सेटअप लगाएं और अपने फार्म के ऊपर वो ईयरलिंग साइज़ का जो सीड है उसको स्टॉक करके रखें और वहाँ से मछली के लिए जब स्टॉकिंग करेंगे वो, तो उनको निश्चित तौर पे बेनिफिट होगा। क्योंकि ईयरलिंग साइज़ जो सीड है 1 साल पुराना बच्चा होता है। जब 1 साल पुराना बच्चा हम स्टॉक करेंगे तो लगभग 6 से 8 महीने में आपकी मछली जो है पूरी मार्केट में बिकने लायक मैच्योर हो जाएगी, जिससे आपकी हार्वेस्टिंग बहुत बेहतरीन मिलेगी, किसान को अच्छा मुनाफा होगा। आप इंडोर फिश फार्मिंग भी यहाँ पे होती है, उसके बारे में कुछ बताइए।
इंडोर फिश फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर मैंने ट्रेनिंग लेने के लिए मैं विदेश गया था। मेरे फादर ने जब मुझे बोला कि आप एक्वाकल्चर में आ रहे हैं तो आप विदेश जाइए, किस तरीके से जो विदेशी कंट्रियां हैं वो मछली पालन और सब्जी पालन एक साथ कर रहे हैं, तो उसको आप जान करके आइए। तो इसी चीज़ को देखने के लिए मैं इजराइल गया, चाइना गया, मैंने यूएस भी देखा, कनाडा भी देखा, लगभग 22 कंट्री जो है मैंने मछली के लिए और सब्जियों के लिए विजिट की। और फिर मैंने देखा कि वो इंडोर फिश फार्मिंग यानी रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम एक विधि है जिसके माध्यम से वो लोग मछली पालन कर रहे हैं। और उस विधि का इतना बेहतरीन अच्छा चीज़ लगी मुझे कि 90% जो पानी है उस विधि से हम जो है 10 साल तक रिसाइकल कर सकते हैं। और जो उत्पादन है, जो किसान अभी उत्पादन ले पा रहा है वो 3 से 6 kg पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से भारत का किसान उत्पादन ले पा रहा है जो तालाबों के अंदर है। बट अगर हम इस विधि से काम करते हैं तो वो 60 से 70 kg का पर क्यूबिक मीटर का जो उत्पादन है हम बढ़ा सकते हैं। यानी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भी किसान की आय जो है डबल करें, अगर हम मछली पालन इस विधि से करें तो मैं दावा करता हूं कि भी 8 से 10 गुना जो है किसान की आमदनी जो है वो सालाना बढ़ सकती है, जो कि हमारे देश में जीडीपी में काफ़ी इजाफा करेगी। तो यही चीज़ें हमने फिर अपने प्लांट के ऊपर इजराइल से प्लांट जो है इंपोर्ट करके यहाँ लगाया। और फिर उसके अंदर मेरे फादर को लगभग 38 साल हो गए थे काम करते हुए, तो उनका जो तजुर्बा था वो हमने इस्तेमाल करके ये रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जो है देश का पहला 2014 के अंदर हमने अपने प्लांट पे लगाया था। आइए मैं आपको उसका पूरा भ्रमण कराता हूँ और आपको उसके साथ ही समझाऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि इंडोर फिश फार्मिंग का सेटअप किस तरह से तैयार किया जाता है। इंडोर फिश फार्मिंग सेटअप के अंदर सबसे पहले तो हमें एक शेड बनाना होता है जिसमें बाहर से ना बारिश आए, ना धूप आए, ना हवा आए। तो ये क्लोज्ड एनवायरनमेंट है जो हमने बनाया है यहाँ पे। और यहाँ पे एक अंधेरा हम रखते हैं ताकि फ़िश जो है अपना मेटाबॉलिज्म जो है उस तरीके से वर्किंग में लेके आए। और फिश की ग्रोथ जो है सर्दियों में हम इसमें ज़्यादातर अंधेरा रखते हैं ताकि हमारी मछली की जो ग्रोथ है वो अच्छी रहे। दूसरा जो है हमने इसके अंदर टैंक्स लगाए हुए हैं। टैंक्स के साथ साथ हमने इसमें रूट ब्लोवर लगाया हुआ है। ऑक्सीजन के लिए हमने पैडल व्हील एरिएटर लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पैडल व्हील एरेटर लगाए हुए हैं। नीचे की जो पाइप्स हैं ये सारी हमारी पाइप ब्लोवर्स की हैं। इसके अंदर हमने मछली डाली हुई है। मछली को हम भोजन देते हैं और मछली का जो फीकल मैटर है वो अंडरग्राउंड जो है पाइप्स की मदद से हमारा मैकेनिकल फिल्टर में चला जाता है। मैकेनिकल फिल्टर उसको पूरे को ट्रीट करके वापस पानी जो है पाइप्स के माध्यम से यहाँ भेज देता है। इसके ऊपर जाल हमने इसलिए ढके हुए हैं क्योंकि ये जो वैरायटी है ये काफ़ी जंप करती है बाहर। तो जैसे ही ये मछलियाँ अगर जाल नहीं ढकेंगे तो कूद के सारी बाहर आ जाती हैं, इसलिए हमें इसको जाल से ढकना पड़ता है ऊपर ताकि हमारी मछलियाँ कूद के बाहर मरे ना। इसके साथ साथ हमने जो पाइप के माध्यम से जो इसके अंदर काम किया हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ये सब्जी पालन किया हुआ है। जो एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स की अगर बात करें तो इसमें अंडरग्राउंड जो है पाइप की फिटिंग हुई है पानी के लिए। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन जो मिट्टी रहित टमाटर हैं इसके अंदर तैयार हो रखे हैं। इसके अंदर ब्रोकली अभी हमने लगाई है। हरी मिर्च और टमाटर के ऊपर हमारा फल आ चुका है। तो ये मछली का जो मल है और जो पानी है वो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं जिससे इसकी हम डबल प्रोडक्शन ले सकते हैं। मतलब हमारी मछली उत्पादन तो हो ही रही है, इस जगह को यूटिलाइज करके हम सब्जी भी ले सकते हैं। अपने घर के लिए आप जो ऑर्गेनिक खाना है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये इंडोर फिश फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये अंधेरे में ही मछलियों को रखा जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि भी अगर आप जैसे आपने पोल्ट्री फार्म के अंदर देखा होगा, अगर जितनी पोल्ट्री फार्म में या लाइव स्टॉक में कहीं पे भी देख लो आप, अगर लाइट आप ज़्यादा रखोगे तो फीड इंटेक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और विंटर्स के अंदर अगर आप फीड इंटेक कितना भी कर लो मछली को तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि 33 डिग्री के आसपास में ही मछली जो है बढ़िया ग्रोथ करती है। 28 से 33 डिग्री का तापमान चाहिए उसको। तो हम यहाँ जो है विंटर्स के अंदर अपना सीड बैंक बना के रखते हैं इसको, ताकि हमारा जो विंटर में सीड है वो सर्वाइव करे और इसके अंदर वो अच्छे से बचा रहे। तो हम उसको इतना ही खाना देते हैं कि भी फार्मर का प्रॉफिट हो जाए और एक्स्ट्रा हमारी फीड ना लगे। इस वजह से हम इसके अंदर अंधेरा ज़्यादा रखते हैं और यही कारण है इसका अंधेरा रखने का। नीरज जी, देश हरियाणा टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको। तो इंडोर फिश फार्मिंग के बारे में हमने जाना, काफ़ी अलग और काफ़ी इनोवेटिव ये आइडिया है। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।